अस्सलाम वालेकुम। डेली पॉडकास्ट में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आरिश रमज़ान। हर शख्स तो होता नहीं हर बात के काबिल, हर शख्स को हर बात बताया नहीं करते। ये तख्त खुदा है, इसे तुम पाक ही रखना। हर शख्स को इस दिल में बसाया नहीं करते। खामोशियों को जो तेरी खातर में न लाए, उस शख्स पर अल्फाज को ज़ाया नहीं करते। बाज़ दुआएं इतनी शिद्दत से मांगी जाती हैं, ऐसा लगता है कि कबूल ना हुई तो सांसें उखड़ जाएंगी। मगर जब रोशनी के सफ़र पर ज़िंदगी चलती है तो तब दिल अल्लाह पाक के फैसले पर आहिस्ता आहिस्ता राज़ी होता चला जाता है और हर चीज़ अच्छी लगती है। हम ही गुमराह होते हैं जो अल्लाह की छुपी हुई मसलियत को नहीं समझ सकते। आज का मेरा टॉपिक है अल्लाह का दोस्त। रात का वक्त था, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और दुकान पर फूंक मार दी। जैसे ही घर पहुंचा तो फिर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मारी। अब्बू ने मुझे देख लिया तो कहता इधर आओ बेटा। मैं जैसे ही अब्बू के पास गया तो कहता एक बात बताओ। मैं कहा जी पूछे। तो कहता ये हिफाजत के लिए पढ़ी है या डर की वजह से पढ़ी है? तो मैं हैरान हो गया और जवाब ना दे सका। तो अब्बू ने कहा कभी ये सोच कर भी पढ़ी है कि प्यारे खुदा ने अपना तारुफ करवाया है? कभी गौर किया? बंदे भी झल्ले हुए फिरते हैं। किसी सूरत को कारोबार की तरक्की के लिए पढ़ते हैं तो किसी को इम्तिहान में कामयाबी के लिए, किसी को कब्र रोशन करने के लिए पढ़ते हैं तो कभी पैसों के लिए पढ़ते हैं। कुरान पाक में इस कायनात के तस्कीरी फार्मूले हैं। कभी इसलिए भी पढ़ लिया करो कि अल्लाह को जान सको। इस किताब पर गौर करोगे तो अल्लाह के दोस्त बन जाओगे। अल्लाह के दोस्त की खिदमत में तो फरिश्ते भी हाथ बांध कर खड़े रहते हैं। अल्लाह के दोस्त को ना डर लगता है ना ही किसी किस्म का खौफ रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।